वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। मैं नॉलेजेबल गुरु आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और होप करती हूँ कि इन ठंडी ठंडी फिजाओं के बीच आप अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। क्वेश्चनों पर चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आप लोगों से करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, एक क्यूट सा कमेंट, गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए मुझे भी। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 10 जनवरी। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है वो बात की जा रही है वर्ल्ड हिंदी डे की, यानी विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात की जा रही है, जो आपका मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी कौन सा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस 2026 की, तो हर वर्ष की तरह ये भी 10 जनवरी को मनाया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देना? बढ़ावा देना है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस कब मनाया गया था, वर्स्ट हिंदी डे, तो 2006 से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। विश्व हिंदी दिवस भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से विदेशों में मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? विदेशों में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? विदेशों में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 2000 को मनाया, 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, जो कि हमारा कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ए जयपुर में, बी मुंबई में, डी नई दिल्ली भारत मंडपम में, या डी कोलकाता में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि विश्व पुस्तक मेला मतलब वर्ल्ड बुक फेयर 2026 ये आपका सेलिब्रेट किया गया है नई दिल्ली भारत मंडपम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं? ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका में। तो यहाँ पे हमसे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कुषाण पीरियड की। कौन से पीरियड की बात की जा रही है? कुषाण पीरियड की जा रही है। उस समय के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो क्या किए गए हैं? खोजे गए। कहाँ पर खोजे गए हैं? तो वो खोजे गए हैं आपके पाकिस्तान में। कहाँ पे खोजे गए हैं? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इससे रिलेटेड कुषाण वंश से हम कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहली बात की जा रही है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, जो कि हमें पता होना चाहिए कि कुषाण वंश की जो स्थापना की थी वो आपकी की थी कुजुल कांडीफिसेस ने की थी। किसने की थी? कुजुल कांडीफिसेस ने की थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क प्रथम था। इसी के द्वारा क्या किया गया था? इसी के काल को, कनिष्क प्रथम के ही शासन काल को क्या कहा जाता था? तो कुषाण काल का क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। और कनिष्क के ही द्वारा 70-80 ईस्वी में संघ संवत की शुरुआत की गई थी। तो संघ संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 78 ईस्वी में की गई थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में हम पेशावर के नाम से जानते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म व्यापक प्रसार था। कनिष्क जो था वो क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए उस समय सबसे ज्यादा प्रसार किसका हुआ था? बौद्ध धर्म का हुआ था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका? तो वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंताई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है? ए बिहार में, बी तमिलनाडु में, सी उड़ीसा में, डी तेलंगाना में। तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये रखना है कि सबसे पहले जो बाघ गणना है, ठीक है, जो बाघ गणना है मतलब अखिल
भारतीय बाघों की गणना है, ठीक है, ये 2026 में शुरू की गई है। और ये कहाँ से शुरू की गई, तो ये एक अभ्यारण्य से शुरू की गई जिसका नाम है आपका थांथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ से, थांथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य से बाघ मतलब इंडियन टाइगर सेंसस 2026 को स्टार्ट किया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो थांथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड द लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, ए हिंदौल सेनगुप्ता, बी तरुण मिश्रा, सी अंकुर अग्रवाल, डी विनय चौहान। तो यहाँ पे जिस बुक की बात की जा रही है वो बुक का नाम है सिंग डांस एंड लीड। क्या नाम है, सिंग डांस एंड लीड उसका नाम है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति है। इन्होंने क्या किया है, बुक लॉन्च की जिसका नाम है सिंग डांस एंड लीड। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपकी हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा। किसके लिए, हम हिंदोल, तो हिंदोल जी बोल रहे हैं हिलो भैया, सिंग करो, डांस करो, लीड करो, हिलते रहो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया, ए केरल, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हमसे जो बात की जा रही है वो की जा रही है भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय की, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो फर्स्ट इंडिया का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जहाँ पे कंप्लीटली क्या हो गया है, पेपरलेस काम हो गया है। तो ये किस राज्य के में हुआ है, तो ये आपका हुआ है केरल में। तो याद रखिए कि कागज पूर्णतः कहाँ पे प्रतिबंधित हो गया है, तो कहाँ से, केरल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात में। तो यहाँ पे जिस अब पर्व की बात की जा रही है वो बात की जा रही है आपकी सोमनाथ स्वामीनाथन पर्व। ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है, तो सोमनाथ मंदिर पर रजनी के द्वारा क्या किया था, आक्रमण किया गया था। उसके पूरे कितने 1000 वर्ष पूरे हो गए। कब किया गया था, तो वो आपका किया गया था 10,026 में। उसके पूरे 1000 वर्ष पूरे होने के उस पर क्या किया जा रहा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में, इसलिए ये जो पर्व है वो भी वहीं पे मनाया जा रहा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। और जो मोहम्मद गजनी ने उसने कितनी बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था ये भी पूछा जाता है, तो 17 बार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, सही। जुड़े फैक्ट, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पे है, तो गुजरात में है। उसके किस जिले में है, तो ये भी याद रखिएगा कि गिर जिले में है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा माना जाता है, तो सोमनाथ मंदिर माना जाता है। दूसरा हमने कल पढ़ा था बनारस में है, वाराणसी में। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है, ये भी पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से कराया गया था। जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था तो उसका पुनर्निर्माण, उसको फिर से रीडेवलप किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उसको क्या किया गया था, फिर से बनवाया गया था। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन 13 मई 1951 में हुआ था और फिर से इसका पुनर्निर्माण करवा के इसको फिर से चालू किया गया था 13 मई 1991 में। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के
तट पर स्थित है? तो जब 13 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो वो किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो क्या थे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये मंदिर जो है वो किस तट पर स्थित है? तो ये आपके अरब सागर के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभांकरण का नाम क्या है? ए अपू, बी गट्टू, सी उदय, डी ललिता जी। तो यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो आपकी की जा रही है किसकी? UID की। किसकी बात की जा रही है? UIDAI की बात की जा रही है। जो इसका फुल फॉर्म आपका क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। इसका क्या पूछा जा रहा है? इसका शुभांकरण की बात की जा रही है। इसकी किसके बात की जा रही है? शुभांकरण यानी मास्कॉट के बारे में बात की जा रही है, जो आपका क्या है? तो उदय है। क्या है इसका मास्कॉट? उदय। तो यू से याद रखिए उदय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो। जैसे UID की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि UID कब से स्टार्ट किया गया था? तो 2009 मतलब 28 जनवरी 2009 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो पूरा नाम है वो भारतीय विशिष्ट पहचान नंबर है, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म, और हिंदी में इसका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। UIDAI भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम शॉर्ट में MITI के भी कहते हैं, के अंतर्गत कार्य करता है। UID का मुख्य कार्य आधार संख्या जारी करना और उसका प्रबंधन करना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आधार संख्या कौन जारी करता है, तो UIDAI के द्वारा ही हमारी क्या की जाती है? आधार संख्या जारी की जाती है, जो इसका मुख्य कार्य है। और आधार का एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या होती है। आधार में कितने अंकों का नंबर होता है? तो 12 अंकों का नंबर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए। UID का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और UID के पहले चेयरमैन नंदन नीलकणी थे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? नंदन नीलकणी थे। कौन थे? नंदन नीलकणी। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? ए वेनेजुएला, बी अमेरिका, सी रूस, डी ईरान। तो ये आपके 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की जिसने क्या की है? घोषणा की है, वो है आपका अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी रूस, डी कतर। तो यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो बात की जा रही है आपके विश्व पुस्तक मेले की। किसके बारे में बात की जा रही है? तो विश्व पुस्तक मेला 2026 की बात की जा रही है, जो कि हमने अभी देखा कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है मंडपम में। अब हमसे पूछा है कि इसका गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका जो गेस्ट ऑफ ऑनर देश है वो है आपका कतर। कौन सा देश है आपका? कतर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव गॉडगिल का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? ए भूवैज्ञानिक, बी गणितज्ञ, सी पर्यावरणविद, डी कॉमेडियन। तो जो आपके माधव गॉडगिल थे, ठीक है, माधव गॉडगिल क्या थे आपके? गॉड किससे जुड़े रहते? कहते हैं पर्यावरण को खुश रखोगे तो भगवान खुश रहेंगे। तो गॉडगिल से आप याद रखिए कि पर्यावरण विद मतलब एनवायरमेंटलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित मुई गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो की जा रही है आपकी गंगा सागर सेतु की। गंगा सागर सेतु किस नदी पर है? तो मुरी गंगा नदी पर है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा सागर सेतु किस नदी पर है?
तो ये आपका किस नदी पे, मुरी नदी पर है। किस पे, मुरी नदी पर है। किस नदी पर है, मुरी नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन है, रेलवे में बेहतरीन सेवा और शानदार योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को 70वां अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार 2026 प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया आपके 100 लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य का नाम किस प्रसिद्ध समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है। सी राजगोपालचारी, पी सुब्रमण्यम भारती, सी ईवी रामासामी पेरियार या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की, जहाँ पे बाघ जनगणना की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और ये किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, थानथाई पेरियार वन्यजीव है। तो ये आपका पड़ा है किसके, तो EV रामास्वामी पेरियार के नाम पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया है। ए नई दिल्ली, बी विशाखापट्टनम, सी राजगीर, डी भोपाल। तो जो आपका है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 इसको लॉन्च किया गया आपके कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। मुरी गंगा नदी किस राज्य में स्थित है। ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आसाम, बी बिहार में। तो मुरी गंगा हमने अभी देखा, मुरी गंगा रिवर कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे आपके, पश्चिम बंगाल में। और इस पे क्वेश्चन है आपका, विश्व पुस्तक मेला 2026 नई दिल्ली में किस तारीख से आयोजित किया जाएगा। ए 5 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 15 जनवरी या डी 20 जनवरी। तो यहाँ पे नई दिल्ली में किसकी बात की जा रही है, विश्व पुस्तक मेला 2026 की बात की जा रही है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में होगी। विश्व कहाँ पे होगी, तो मंडपम में होगी। जनवरी से कब से स्टार्ट होगा, तो 10 जनवरी से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। IDI का शुभांकरण उदय किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ए आधार कार्ड बंद करने के लिए, बी आधार सेवाओं को सरल और आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, सिर्फ सरकारी समारोह के लिए। मोबाइल ऐप का नाम है ये। तो जो आपका लॉन्च किया गया है शुभांकरण उदय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, UIDI के द्वारा लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी इसकी शुरुआत। इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे नंदन नीलकणी। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये आधार कार्ड को जारी करने का काम करता है। तो इसने क्या किया, आधार सेवाओं को सरल और आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए उदय नाम का शुभांकरण स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया। ए भारत सरकार, बी नेशनल बुक ट्रस्ट, सी भारतीय पुस्तक परिषद, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के द्वारा। तो जो विश्व पुस्तक मेला है जो कि नई दिल्ली के मंडपम में स्टार्ट किया जा रहा है, ये इसका 53वां संस्करण है, जिसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट मतलब NBT के द्वारा इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ पर स्थित है, थानथाई पेरियार वन्यजीव परियोजना अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय, अरावली, पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट का। तो ये जो हिस्सा है ये आपका किसका है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस घाट का है, मुख्य हिस्सा है। तो ये आपका मुख्य हिस्सा है पश्चिमी घाट का। किसका है, पश्चिमी घाट का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली किससे संबंधित है। मिसाइल तकनीक से, साइबर सुरक्षा से, समुद्री जल शोधन से या ड्रोन
निगरानी से। डीआरडीओ द्वारा विकसित है कौन सी मिसाइल? स्वदेश मिसाइल। स्वदेश मिसाइल ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है समुद्री जल शोधन से। किससे? सी वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए।